अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है। बड़े दिन हो गए सी एक दोस्त ने कमेंट किया, यार अब कभी वो क्राइम की, इलीगल सेलिंग की, टोबैको की, मंशियात की, चोरी चकारी की खबरें नहीं बता रहे आप। तो मैंने सोचा आज बता दें। काफ़ी दिन हो गए थे, शायद 2-3 हफ्ते पहले जो है वो इस तरह की खबरें डाली थी। सो रिसेंटली आरोपी ने, आज बताते चलूँ 11 जुलाई 2020 हफ्ते का दिन है। रिसेंटली आरोपी ने जो है 3 बंदों को गिरफ़्तार किया जो इलीगली ओमान में इंटर हो रहे थे, यानी बगैर वीज़े के, बगैर किसी ऑफिशियल कह लें डॉक्यूमेंट के। वो जनाब ओमान में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको धर लिया गया है। अब वो जानेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती उनके साथ क्या होगा, या ओमान आरोपी जिनके कब्ज़े में है वो बताएंगे उनको कि अब उनके साथ क्या होगा। ऑफिशियली वैसे बहुत सख्ती है, बहुत यानी स्ट्रिक्ट रूल हैं, स्पेशली स्मगलर्स के लिए भी, और इस तरह इलीगल जो भी इंटर होता है उसके लिए भी। कई लोग तो कई सालों जो है जेल में जलते रहते हैं, और स्पेशली जो स्मगलर्स वगैरह हैं, जो ड्रग्स वगैरह का धंधा करते हैं, उनके लिए तो जो है वो काफ़ी लंबी सज़ा होती है। इस साल जो है स्पेशली कोरोना लॉकडाउन के दौरान बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं इस तरह के, यानी 2 नंबर काम करने वाले, क्राइम, स्मगलर, ये वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो उसी जिस तरह जितने वो एक्टिव थे, उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जो सिक्योरिटी कह लें डिपार्टमेंट, वो भी एक्टिव थे, और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल गैंग्स जो हैं वो भी पकड़े। यानी एक तो लोकल छोटे मोटे होते हैं कान टूटे वो तो पकड़े ही जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल गैंग्स जो हैं वो भी पकड़े गए। सो दुआ करते हैं हम लोग कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बुराइयों से बचाए, स्पेशली नशा जो है, कोई भी ड्रग जो है उससे बचाए। नशा एक बहुत बड़ी लानत है, खुद भी बचिए, दूसरों को भी बचाइए। हमेशा जो है बुरे काम से रोकते रहिए और ख़ुद भी दूर रहिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।